तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से जनवरी मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले साथियों 24 जनवरी के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में ना हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ, साथ में इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने सिखाऊंगा, साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है ये भी बताऊंगा। तो उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, यदि आप लोग साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो यह वीडियो तीनों के लिए है, ठीक है। तो देख लीजिए, यदि आप लोगों का साइंस सब्जेक्ट होगा तो 106 विषय कोड रहेगा, यदि आर्ट्स कॉमर्स होगा तो 206 रहेगा, यदि आर्ट्स होगा तो 306 आपका विषय कोड रहने वाला। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। चलिए जानते हैं। अब देख लीजिए एग्जाम में टाइम वगैरह आपको कितना मिलता है प्यारे बच्चों, तो 1.5 घंटा का मिलता है। टोटल 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ना खंड अ में दिया गया है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। टोटल 1 से लेकर के ना 30 तक प्रश्न है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 25 प्रश्नों को ही बनाना है। तो मैं ना आपको 30 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताने वाला हूँ, साथ में सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर ना पहला नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न है कि खरा का विलोम क्या होगा, बताइए। तो बिल्कुल आपको खरा का विलोम याद रखना है, ये हो जाएगा खोटा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है इनमें से कौन। तो बिल्कुल 2 का याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए होगा, उर्वशी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि समाज का विशेषण इनमें से क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आपको 3 का याद रखना है, ये हो जाएगा सामाजिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 4 नंबर बोला जा रहा है कि विद्यालय का विशेषण इनमें से क्या हो सकता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विदा प्लस आलय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा 5 नंबर आपसे बोला जा रहा है। 5 नंबर की घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों हार मानना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 का क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल 6 का भी आपको याद रखना है, ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 का सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 7 नंबर बोले थे कि उदंड का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 7 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि विनम्र होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला था कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो बिल्कुल आपको 7 का याद रखना है, ये हो जाएगा जो है ना प्यारे बच्चों 7 है, 8 है ना, तो 8 नंबर का याद रखना है, ये हो जाएगा आप लोगों का कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर ना 9 नंबर बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये होगा बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना 9 नंबर का बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर पूछा गया आनंदित में कौन सा प्रत्यय है। तो बिल्कुल आपको 10 का भी याद रखना है, यह हो जाएगा इत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो 11 का नोट कर लेना है, ये हो जाएगा आप लोगों का नर हरिदास, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा 11 का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि फौजी जहां लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे उस गोली का मार दी जाती है, यानी उसे गोली मार दी जाती है। यह जो है ना पंक्ति किस पंक्ति से ली गई है, लाइन प्यारे बच्चों ये आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि सिपाही की माँ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 13 नंबर की आजकल में कौन सा समास है, ठीक है। तो 13 का याद रख लेना है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 नंबर बोला जा रहा है कि सूरदास के कवि कौन है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है 14 नंबर का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूरदास ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास है। तो बिल्कुल 15 का याद रखना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्विगु समास होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा, तो बी होगा, यानी कि हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जाए कि मल्लयज की रचना कौन नहीं है इनमें से। तो बिल्कुल 17 का नोट कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आगे आंसर बताने से पहले ना मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, साथ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है ये सिखा देता हूँ। साथ में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट से आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट का पेपर कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे इसका उत्तर 18 नंबर से हम लोग देखेंगे। बच्चों पेपर डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ना सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग अभी जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आपको मिठुन स्टडी सेंटर क्या करना है, सर्च कर लेना है, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है ना। देखिए मिठुन स्टडी सेंटर आपको इतना ही सर्च कर लेना है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर मात्रा इतना ही आपको सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट में जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ और आपको फर्स्ट में ही मिलेगा। तो इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए फटाफट से हम ना इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो प्यारे साथियों अब जो है ना आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रॉल डाउन करना है और आपको ना नीचे चले आना। तो चलिए फटाफट से हम लोग नीचे चलेंगे इस प्रकार से। और देखिए आपको आना कहाँ पर है, तो क्लास 11 का सेशन आपको देखना है, नीचे आना है। ठीक है, फटाफट से हम लोग नीचे आएंगे और क्लास 11 का सेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना क्लास 11 का सेशन आपको देखने को मिलेगा और लिखा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 जनवरी मंथली एग्जाम 2024 ऑल पेपर डाउनलोड। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है ना प्यारे बच्चों, इसी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए फटाफट से हम लोग क्लिक कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं का मासिक परीक्षा जो आपका जनवरी मंथ का चल रहा है उसका 100% सभी सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का मिलेगा जो कि जनवरी मंथ का है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों आपके एग्जाम से संबंधित ना कुछ क्वेश्चन वगैरह है, इसको अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लेना, टाइम अगर आपको मिले तो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों आपका ना फाइनल एग्जाम मार्च महीने में होने जा रहा है जो कि 23 या फिर 26 मार्च से होगा। तो उसको पास नहीं करिएगा तो आप लोग 12th में नहीं जा पाएगा। तो उसमें भी मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, कैसे हेल्प करूंगा तो वो जान लीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी हो ही तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे भी प्रेस कर लेना है। ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए। और यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, टेलीग्राम ग्रुप, दोनों को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके, लेकिन एक चीज देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप में ना आपको फॉलो करने का ऑप्शन देगा, वहाँ पर फॉलो करिएगा तभी एड हो पाएगा। तो फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पेपर मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर साइंस वाले बच्चों के लिए है, इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इधर देख लीजिए पेपर का नेम इधर मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। इंटर्नशिप का हो गया, अकाउंटेंसी का हो गया, बिजनेस स्टडी का हो गया, जो भी चाहिए सारा मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स का ले लेना है। और देख लीजिएगा यहाँ पर इंग्लिश का है, हिंदी का है, उर्दू का है, सारा पेपर आपको यहाँ पर देखने को जो है ना आप मिल जाएगा। चलिए आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर ना आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी है। तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जाइए तो इधर देख लीजिए पेपर का नेम इधर मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। जो भी सब्जेक्ट का चाहिए सारा आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इधर है पॉलिटिकल साइंस, इधर ज्योग्राफी का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है, जो भी चाहिए सारा मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए फिलोसफी का इधर मिल जाएगा, इधर जो है ना साइकोलॉजी हिस्ट्री का और यहाँ पर म्यूजिक का है, साथ में इकोनॉमिक्स का हो गया, होम साइंस का हो गया, जो भी चाहिए सारा मिल जाएगा। उसके बाद देख लीजिए उर्दू का इधर मिल जाएगा, मैथिली का, संस्कृत का, जो भी चाहिए सारा का सारा यहाँ पर डाला गया। ठीक है, ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखिए साइंस वाले बच्चों के लिए यहाँ पर दिया गया। तो साइंस वाले बच्चों में देखिए इधर पेपर का नेम है, इधर डाउनलोड लिंक है। जो भी चाहिए जैसे कि फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, जो डाउनलोड करें सारा कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको ना मैथ का चाहिए तो मैथ का इधर दिया गया, इधर बायोलॉजी का, इधर हिंदी का, इंग्लिश का, इधर हिंदी का हो गया, और यहाँ पर ना उर्दू का है। तो अभी हम लोगों को डाउनलोड करना है किसका, तो हमें डाउनलोड करना है हिंदी का। तो यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है ना हिंदी के सामने, तो इसी पर क्लिक करेंगे। तो फटाफट से क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे प्यारे बच्चों इधर। तो देख लीजिए यहाँ पर ना कक्षा 11वीं का जो हिंदी है प्यारे बच्चों, हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। आपको ना जो भी हिंदी का ना, हिंदी इंग्लिश का और उर्दू का सभी सेशन में मिल जाएगा। साइंस आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सेशन से डाउनलोड करोगे सेम तीनों मिल जाएगा। तो किसी भी सेशन से आप लोग डाउनलोड कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर ना बढ़ेंगे नीचे तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना हिंदी का जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर डाला जाएगा। जो भी आंसर बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ से आना है आपको 30 प्रश्न का उत्तर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके नीचे आना है तो यहाँ पर ना सब्जेक्टिव का भी आंसर की आपको देखने को जो है ना मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कुछ सेकंड रुकना है। तो मैं आप लोगों ना वीडियो देखने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूंगा, आकर के आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया, तो आराम से जाकर के डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है उपवास में कौन सा उपसर्ग होगा। तो 18 का नोट कर लेना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि ये हो जाएगा उप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 नंबर की साकार का विलोम क्या होगा। तो बिल्कुल 19 का भी नोट कर लेना है, या निराकार होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि हाथ पैर में कौन सा समास है। तो बिल्कुल देखिए 20 का आपको हमेशा याद रखना है, ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपसे 21 नंबर बोला जा रहा है कि कामचोर में कौन सा समास होगा। तो बिल्कुल देखिए इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा, तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, आत्मा का विशेषण इनमें से क्या है। तो बिल्कुल आत्मा का विशेषण ये आत्मीय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, देख लीजिए
नयन का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल देखिए नयन का जो संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 नंबर बोला जाए कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द के लिए एक शब्द में उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए उसे डायरेक्ट हम कहेंगे दीक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि निद्रा का विलोम क्या होता है। निद्रा करना का विलोम क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल देखिए प्रशंसा करना, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है। तो बिल्कुल देखिए आपको याद रखना है, ये ली गई है कहीं नहीं वहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 27 बोला जाए कि लंबोदर में कौन सा समास हो सकता है। तो बिल्कुल देखिए 27 का नोट कर लेना है आपको। ये जो होगा ना ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है। तो 28 का नोट कर लेना है। ये निम्नांकित उदाहरण, देखिए उदाहरण कहाँ ये कुछ दिया ही नहीं, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, छोड़ देना है। चलिए 29 नंबर की धरती का विलोम क्या होगा। धरती का पाताड़ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा। बी होगा धरती आकाश, आकाश ना होगा तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निश्चय का संधि विच्छेद बतलाइए क्या होगा। तो निश्चय का होगा निह प्लस चय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको ना 300 प्रश्नों का ना बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया, और डाउनलोड कैसे करना है वो भी सिखा दिया। तो डाउनलोड आप लोग जाकर के सभी सब्जेक्ट का वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और मैं बता दूं प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है ना इसी वीडियो उसका आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लियो, अच्छी बात है, नहीं कि तो कर लेना, ठीक है। और नोटिफिकेशन को करने के साथ ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि जैसे हम लोग वीडियो डालें ना आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाए, आप लोग तुरंत देख पाएंगे, ठीक है। ये काम आप लोग नहीं करते, ये कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। तो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, वीडियो में ना वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।